बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है एडीपी केमिस्ट्री के बारे में। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि एडीपी किसे कहा जाता है, सेकंड नंबर पर जो डिस्कस किया जाएगा एडीपी केमिस्ट्री क्या है, और तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे एडीपी केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद एडीपी केमिस्ट्री का दौरानिया कितना है। अगर आप एडीपी केमिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो इस डिग्री में एडमिशन लेने के लिए इसका मेरिट क्या होगा, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या होगा, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी केमिस्ट्री के जो से फ़ी पैकेजेस वो क्या होंगे, और नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा एडीपी केमिस्ट्री का एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाएगा। मींस जब आप एडीपी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेते हैं वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है कि जिसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी केमिस्ट्री कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, और नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो उनसे एडीपी केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे या वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो उनसे एडीपी केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। और 10वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एडीपी केमिस्ट्री कर लेने के बाद नेक्स्ट आप किस किस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडीपी केमिस्ट्री करवाने वाले इदारे कौन कौन से हैं, और लास्ट में डिस्कस किया जाएगा एडीपी केमिस्ट्री बेहतर है या बीएस ऑनर केमिस्ट्री बेहतर है, इसका कंपैरिजन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें एडीपी की, एडीपी किसे कहा जाता है, एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। अब जिस तरह पहले मतलब कि बीए, बीएससी, बीसीएस ये डिग्रीज करवाई जाती थी, इन्हीं को रीनेम करके एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का नेम दिया गया है। और उसके बाद जिस तरह स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कर लेने के बाद किसी बीएस में एडमिशन लेता था, अगर उसने उर्दू के फील्ड में जाना है तो वो स्टार्ट से इंटर के बाद उसके पास एक रास्ता होता था कि उसने बीएस उर्दू में एडमिशन ले लिया तो डायरेक्ट वो 4 साल ये तालीम हासिल करने के बाद उसकी जो मास्टर डिग्री है वो उर्दू में हो जाएगी इंटर के बाद। अब इसी तरह ये एक अच्छा कदम उठाने के लिए गवर्नमेंट जा रही है, मुख्तलिफ इदारों में इंटरमीडिएट के बाद 2 साल के जो से प्रोग्राम है वो एक मेजर सब्जेक्ट में शुरू कर दिए गए हैं। लाइक एज आज की अगर हम बात कर रहे हैं एडीपी केमिस्ट्री, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, अब ये 2 साल की केमिस्ट्री के रिलेटेड ये डिग्री होगी। और अगर हम बात करें एडीपी केमिस्ट्री के बारे में, एडीपी स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम है। अब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। और अगर हम एडीपी केमिस्ट्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं, अगर आपने एडीपी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो आपकी प्रीवियस स्टडी कितनी होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो देन आप एलिजिबल हैं। अगर मुझसे ये कहूँ एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप एडीपी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं, या आपने ए लेवल में केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ है देन भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर इसके दौरानिया की बात की जाए, डियर एडीपी केमिस्ट्री 2 इयर्स प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर के दौरानिया जो है वो 6 माह है, और बाज़ इदारे जो से हैं वो इस डिग्री को एनुअल सिस्टम में भी ऑफर करवा रहे हैं। और अगर बात की जाए इसके मेरिट के, डियर स्टूडेंट्स, ये जिस तरह बीएस प्रोग्राम्स में स्टार्ट में इतना मेरिट नहीं था, बाद में आहिस्ता आहिस्ता उस डिग्रीज का मेरिट बनता गया। तो फिलहाल ये चंद यूनिवर्सिटी जो सी हैं, चंद इदारे जो से हैं वो एडीपी केमिस्ट्री मुख्तलिफ सब्जेक्ट वाइज ये 2 साल प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इस वक्त इस डिग्री में मेरिट कम है। बाकी मेरिट जब भी बनता है 3-4 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, उस इलाके की स्ट्रेंथ को मद्देनज़र रखा जाता है, वहाँ की दूसरा जो सी स्टूडेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाता है कि मीन्स कितनी तादाद के अंदर स्टूडेंट इन हो रहे हैं। उनके नंबर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरिट ज़्यादा होगा, अगर उनके नंबर कम है तो मेरिट कम होगा। अगर हम एक राउंड बोर्ड की बात करें तो कम से कम 70% से लेकर मैक्सिमम 80-90% तक इसका पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट होता है। अगर कोई कॉलेज ऑफर कर रहा है तो कॉलेज का मेरिट इसकी निस्बत कम होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपकी 50% या इससे ज़्यादा नंबर हो तो देन आपको एडमिशन मिल जाएगा, और इसी तरह प्राइवेट सेक्टर का जो कॉलेज है वो भी आपको आसानी से एडमिशन दे देगा। अगर हम बात करें फ़ी के बारे में, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री की अगर फ़ी पैकेजेस की बात करें, डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम 30,000 और मैक्सिमम 50,000
एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का 30,000 से लेके 50,000 इसके राउंड अबाउट इनके फ़ी पैकेजेस होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटी में मूव करते हैं, आपको मिनिमम 60-70,000 से लेके 1 लाख प्लस तक भी आपसे पर सेमेस्टर चार्ज कर सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये पर सेमेस्टर, और किसी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो आपसे 40-50,000 भी पर सेमेस्टर चार्ज कर सकता है। और अब बात जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की कि वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे अब केमिस्ट्री के अंदर वो स्टूडेंट इन होते हैं जिनका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है। ज़रूरी नहीं आप देखें जनाब जी फ़लाँ शख्स ने केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की, इस वक्त वो फ़लाँ कंपनी के अंदर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्न कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, बात 9th क्लास से लेके 2nd ईयर की केमिस्ट्री तक वो उनको बिल्कुल एक हर्फ केमिस्ट्री का ज़ुबानी याद होता है और उनका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री बन चुका होता है। उसके बाद वो चाहते हैं कि बस हमको 2 साल की केमिस्ट्री की कहीं से डिग्री ले लें, हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाए, तो उसके बाद मतलब कि हम किसी भी जगह पर ना बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये एरिया आपके पास केमिस्ट्री के लिए दी बेस्ट है, ठीक है ना। अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट एरिया की हम बात करें, ये जो जॉब्स का एरिया होता है वो जब स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन कर लेता है ना केमिस्ट्री में, नेक्स्ट उसकी एक ग्रिप होती है केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पर, वो ईच एंड एवरीथिंग उसको थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल जोन से उनका भी कंप्लीट हाव ना होती है, उसके बाद ये एरिया दी बेस्ट होता है जॉब के लिए। ये नहीं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एडीपी केमिस्ट्री की डिग्री सिर्फ हासिल कर ली, आपके पास पीस ऑफ पेपर है, तो आपके पास ये तमाम एरिया में राहें ओपन है। ये अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगा केमिस्ट्री में तो देन आपके लिए ये राहें ओपन है, और आपकी केमिस्ट्री पर अगर ग्रिप है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, तो देन बेटे ये एरिया आपके लिए सूटेबल है। अब हम बात करते हैं, आपको पता हो केमिस्ट्री के फील्ड के अंदर अगर आप इन हुए तो आपको पता हो कि केमिस्ट्री के रिलेटेड कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेने के बाद या केमिस्ट्री का नॉलेज हासिल कर लेने के बाद आपके पास जो राहें ओपन होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, और ग्लास इंडस्ट्री में जॉब्स ऑफर होती हैं, फॉरेंसिक इंडस्ट्री में जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद रिसर्च लैब्स में जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जौन सी हैं वो केमिस्ट्री होल्डर्स जौन से स्टूडेंट्स उनको जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्रीज़ में, सीड कंपनीज़ में, और उसके बाद पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और उसके बाद एजुकेशनल डिपार्टमेंट के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर हम इनके सैलरी पैकेज की बात करें, डियर आप बीएस केमिस्ट्री की डिग्री हासिल कर लेते हैं, आपकी 14 साल तलीम जो सी वो अकाउंट की जाएगी। इससे हटकर अगर आपको पुलिस में, आर्मी में, एयर फोर्स में या किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जॉब ऑफर होती है, जस्ट ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास 14 साल तलीम होना ज़रूरी है, तो डियर स्टूडेंट्स आप तब भी एलिजिबल होंगे, आपकी 14 ईयर एजुकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। अब सैलरी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज डिपेंड ऑन योर बेसिक पे स्केल, जो आपका बेसिक पे स्केल होगा उस पर डिपेंड करता है। और प्राइवेट सेक्टर में आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर आपको डियर स्टूडेंट्स पे करेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एरिया आ गया, सैलरी पैकेज आ गया, मेजर सब्जेक्ट या वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, उनमें देखा जाए सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट की बात करें या वो मेन टॉपिक्स की बात करें, केमिकल एंड मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव्स, और उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये मेजर मतलब कि कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं जो उनसे ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री में डिस्कस किए जाते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें, सब्जेक्ट्स के बाद अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से फील्ड आपके पास आ जाएंगे जिसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की डिग्री हासिल कर लेने के बाद आपको एडमिशन मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आप एडीपी केमिस्ट्री कर लेने के बाद एक तो आपको बीएस केमिस्ट्री के 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा। नंबर 1, अगर कोई यूनिवर्सिटी एमएससी की डिग्री ऑफर कर रही है तो देन मतलब कि आपको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम केमिस्ट्री के बाद एमएससी में एडमिशन मिल जाएगा। दरअसल बीएस केमिस्ट्री के 5वें सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो वो आप एमएससी केमिस्ट्री में ही एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वो 4 साल की डिग्री, वो 2 साल की डिग्री मजीद हासिल कर लेने के बाद जो आपकी डिग्री है वो इज़ इक्वल टू एमएससी केमिस्ट्री में 16 साल तलीम के बराबर होगा। नंबर 1।
नंबर 2 पे अगर आप एडीपी केमिस्ट्री कर लेते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेज आ जाती हैं आगे। बीएस केमिस्ट्री में जब आप जाएंगे, बीएस केमिस्ट्री की डिफरेंट आगे ब्रांचेज आ जाएंगे। केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी फील्ड होंगे सभी में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। और नंबर 3, आप प्राइवेट को मास्टर डिग्री हासिल करना चाहेंगे तो देन भी आपको प्राइवेट सेक्टर में जौन सी या घर बैठे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई प्राइवेट डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। वो जब भी कोई यूनिवर्सिटी अपना इश्तिहार देती है तो देन उसके ऊपर लिखा होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स का वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो अब बात आ जाती है कि वो कौन कौन से इदारे हैं जौन से एडीपी केमिस्ट्री की डिग्री इस वक्त ऑफर कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस वक्त एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन केमिस्ट्री की डिग्री जौन सी है वो ऑफर कर रही है। और ये नेक्स्ट बहुत जल्दी बहुत सारे इदारे, जिस तरह अब जो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है वो बीएस प्रोग्राम ऑफर कर रही है हर सब्जेक्ट के अंदर, और इसी तरह बहुत जल्दी ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 साल की जौन सी डिग्री है वो ऑफ़र करती हुई नज़र आएंगी। तो बहुत जल्दी मतलब कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम हर सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंट देखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि डियर स्टूडेंट्स के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बेहतर है केमिस्ट्री में या बीएस प्रोग्राम बेहतर, मीन 2 साल की डिग्री में हम एडमिशन लें या 4 साल की? क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स भी किसी यूनिवर्सिटी में मूव करेगा वहाँ अगर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम केमिस्ट्री लिखा हुआ है, साथ बीएस केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए कौन सा बेहतर है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, ठीक है, तो आप चाहते हैं जस्ट 2 साल की डिग्री लेके मैं मार्केट के अंदर इन हो जाऊं तो मैं अच्छी खासी अर्निंग कर सकता हूं, तो फिर आपके लिए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जौन सी 2 साल की डिग्री बेहतर है, नंबर 1। नंबर 2 पे अगर आपके फाइनेंशियली हालात जौन से वो ठीक नहीं है, वो आपको इजाज़त नहीं देते कि आप 4 साल की डिग्री को कंटिन्यूसली जारी रख सकेंगे, आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, तो देन भी डियर स्टूडेंट्स आप 2 साल की डिग्री में एडमिशन ले लें। क्योंकि 2 साल की डिग्री में एडमिशन लेने के बाद जब आप 2 साल की डिग्री हासिल कर लेंगे, आप कहीं भी जॉब करके 2-3 साल स्टे करने के बाद में नेक्स्ट अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 3 पे आपके कुरबा जवार में अगर बीएस की डिग्री ऑफर नहीं हो रही, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जौन सा केमिस्ट्री 2 साल की डिग्री ऑफर हो रही है, तो आप अपने करीबी उस इदारे से वो डिग्री हासिल कर लेने के बाद नेक्स्ट मूव कर जाएँ। ये भी उस सूरत में अगर आपके कोई फाइनेंशियली हालात ठीक नहीं हैं तो ये वो आ जाता है। या आप चाहते हैं कि कल ये जस्ट डिग्री में हासिल कर लेने के बाद मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, या इसके बाद मैं नेक्स्ट किसी बिज़नेस के फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो देन भी आप 2 साल की डिग्री हासिल कर लें। अदरवाइज़ होता यह है कि डियर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के बाद आप प्रॉपर आपने जिस फील्ड में जाना है उसमें बीएस ही बेहतर है, 4 साल की डिग्री ही बेहतर है। कि स्टार्ट में आप जिस फील्ड के अंदर इन हो जाएं तो 4 साल तक आप उसी के रिलेटेड ही नॉलेज हासिल करते रहें।